कितने अटेम्प्ट किए आपने? 50 के अराउंड करिए हम। पेपर अच्छा रहा सर। और कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने अटेम्प्ट तो लगभग किए हैं क्वेश्चन, पर मैंने जिस ऐप से तैयारी की थी, आप उसी ऐप के टीचर हो। अच्छा, ओके ओके। थैंक यू सो मच सर। एक्यूरेसी कितनी मान के चलें कि मतलब कुछ याद के क्वेश्चंस आए हैं या आउट ऑफ सिलेबस? नो सर, सिलेबस नहीं है। कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट 50 से 60 के बीच 50 में। से 60 के बीच। आप कैसे महसूस कर रहे हैं बेटे को लेकर? प्राउड फील कर रहे हैं। प्राउड फील कर रहे हैं। ये बच्चा मुझे देखने में लग रहा है जैसे आर्मी ऑफिसर जैसा लग रहा है मुझे। आप लोग क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है पेपर देकर? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 50 के अराउंड करिए हमने। 50 कह सकते हैं। 50 पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, मतलब 120 क्वेश्चंस में 50। 50 जीएटी के लिए अगर बढ़िया स्कोर करेंगे और फिर मैथ में अगर कम हो गया तो भी जीएटी तो एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि 25% चाहिए लगभग। हाँ 25 कट ऑफ के लिए। तो जीएटी का अच्छा है आपका तैयारी? हाँ जीएटी का बढ़िया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आओ प्यारे बच्चे आओ, कैसा हो पेपर आपका? ठीक हो। कितने अटेम्प्ट किए? 40 40 के। 40 थोड़ा कम लग रहे हैं ना? नहीं, सही था। 12th में हूँ मैं। अच्छा 12th में है, मतलब अभी टारगेट नहीं लिया आपने इसका? नहीं, अगले साल हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम। अगले साल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। यस। बच्चे आप बताओ कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? पूरे किए सर। पूरे किए, मतलब 120 क्वेश्चंस किए हैं। पहला अटेम्प्ट होगा आपका? यस सर। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जिनका पहला अटेम्प्ट है वो सारे के सारे क्वेश्चंस करके आ रहे हैं। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने? सारे कराए। सारे किए, मतलब पहला अटेम्प्ट था आपका। हाँ, आप कितना, मतलब एक्यूरेसी कितनी मान रही हैं आप? कितने क्वेश्चन ठीक होंगे? होंगे लगभग 200-250 ठीक। 200-250 मार्क्स के ठीक होंगे, है ना? ओके, ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छा रहा सर। अच्छा, और कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने अटेम्प्ट तो लगभग किए हैं क्वेश्चन, पर मैंने जिस ऐप से तैयारी की थी, आप उसी ऐप के टीचर हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे यहाँ पढ़ते हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं पेपर देने के बाद। हाँ सर, अब और मैंने एनडीए अडार 27 फॉर ऐप से ही क्लास ली थी। क्लास लिया है। तो देख रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस आ रहा है। जो बच्चे तैयारी किए उनके अंदर कॉन्फिडेंस है और निश्चित रूप से आगे ये सफल होंगे और भारतीय सेना में इनको एक अच्छा मौका मिलेगा। कितने अटेम्प्ट किए आपने? अराउंड 75 अगर। 75 में मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हैं कि मतलब ठीक हुआ है आपका पेपर। हाँ। पहला अटेम्प्ट था आपका? नहीं, दूसरा अटेम्प्ट था? वो अटेम्प्ट था? थर्ड अटेम्प्ट है। तो इन्होंने बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो पहले अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे करके आ रहे हैं। तो हम समझ गए हैं कि उनका पहला अटेम्प्ट है, लेकिन उन्होंने 75 किए हैं। इसका मतलब इनका, मैं मान के चला हूँ, रिटर्न हो जाएगा और इनका अगला पेपर भी अच्छा होगा। तैयारी अच्छी है अगले पेपर की? हाँ। कॉन्फिडेंस है? प्यारे बच्चे, हो गया पेपर आपका? यस सर। अब पेट पूजा हो रही है। यस सर। कितने अटेम्प्ट किए? अभी फिर 2 बजे से स्टार्ट। नहीं, अटेम्प्ट कितने किए आपने? क्वेश्चन कितने आपने अटेम्प्ट किए 120 में से? अरे 100 किए थे 100 किए। पहला अटेम्प्ट है, पहला टाइम। मतलब पहली बार दे रहे हैं एग्जाम? हाँ, पहली बार। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। और बच्चे लगे हुए हैं, अब भूख लग जाती है, लंबा पेपर होता है और मुझे लगता है कि अगर मेहनत कर रहा है बच्चा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन पहले अटेम्प्ट में अगर हम थोड़ा ध्यान रखें तो अच्छा रहता है। क्यों सर, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, पहले अगर अटेम्प्ट में बच्चे सारे के सारे क्वेश्चंस कराते हैं और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इससे काफ़ी परेशानी हो सकती है भविष्य में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यूपीएससी का जो पेपर है वो अपने आप में एक पेपर होता है और अपना अच्छा एक लेवल होता है। लेकिन ये है कि अगर आप पहला अटैम्प्ट देने जा रहे हैं और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आप ये सोचिए कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए और अपनी गलती से सीखिए, हमने कहाँ गलतियाँ करी हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप बहुत अच्छा कर पाएँ। और अगर जिस बच्चे की तैयारी भी नहीं है वो भी यहाँ पेपर देने आया है, तो डेफिनेटली वो बहुत कुछ सीख कर जाएगा और आने वाले टाइम में उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे उसके अटैम्प्ट से। टाइम मैनेजमेंट तो सीख ही जाता है अगर सीरियस है थोड़ा सा। वो आपका अच्छा, मतलब कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 120 आउट ऑफ 60-70 नियर बाय। 60-70 के हैं, मतलब पहला अटेम्प्ट था आपका? यस सर। ओके, तो एक्यूरेसी कितनी मान के चलें कि मतलब कुछ याद के क्वेश्चंस आए हैं या आउट ऑफ सिलेबस? नो सर, सिलेबस नहीं है। सिलेबस पढ़ा था आपने? ठीक है, ऑल द बेस्ट। लग रहा है मुझे किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने? 66। 66। पहला अटेम्प्ट था आपका? हाँ। पहले अटेम्प्ट पे 66 सही स्कोर है। मतलब मैथ्स की तैयारी थी अच्छे से आपकी? हाँ। अच्छी तैयारी थी। फिर और अब सेकंड पेपर देने जा रहे हैं आप? हाँ, अभी थोड़ी देर बाद है। थोड़ी देर बाद, ठीक है। कुछ
ये बताइए कि आपको मतलब जैसे आपने 6 अटेम्प्ट किए हैं तो लगता है कि कितने क्वेश्चन आपके लगभग सही जाएंगे मतलब मैं 50 प्लस ठीक 50 होंगी। प्लस 50+ तो सेफ स्कोर है, हो जाएगा। लेकिन आपको सेकंड पेपर में थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और ये दो बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं, काफी सीरियस हो गए। और कैसा हुआ आपका पेपर? ठीक हो सर। ठीक हुआ। कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट 50 से 60 के बीच 50 में। से 60 के बीच में। पहला अटेम्प्ट था, दूसरा था आपका? पहला ही है। पहला ही है। और आपका? मैं साथ आया हूँ। 7 आए हैं। भाई हैं आपके? हाँ सर। बड़े भाई हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे होंगे आपका। आपने भी तैयारी की है क्या कभी? एनडीए की नहीं की सर, और किसका किया है आपने? एयरफोर्स का किया मैंने। एयरफोर्स का। मतलब सेलेक्ट हुए इसमें? हाँ। सिलेक्टेड हैं भी? तो देखो प्यारे बच्चों, एक भाई दूसरे भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हुए हैं और इन्होंने 50 से 60 अटेम्प्ट किए हैं। तो मुझे लगता है सेफ स्कोर है, लेकिन सेकंड पेपर में इन्हें मेहनत करनी पड़ेगा। यस सर, सेकंड पेपर में तो 70 से 80 के पास अटेम्प्ट। 70 से 80 अटेम्प्ट करना पड़ेगा इनको, ज़्यादा ही करना पड़ेगा। क्योंकि लगभग 40% तो मान के चलो कि कट ऑफ जाएगी, उसके अब अभी जा रही है 45 तक जा रही है आजकल। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? अराउंड 50। अराउंड 50 थोड़ा कम नहीं लग रहा है आपको? मुझे जितने आते थे मैंने उतने कर दिए। जितने आते हैं, मतलब इन्होंने रिस्क नहीं लिया है, जितने आते हैं उतने किए हैं। और सेकंड पेपर कैसा है आपका? तैयारी है उसकी? यस सर। सेकंड पेपर की तैयारी है इनकी, और फर्स्ट पेपर में जितना आता था उतना किया है। और इनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं बेटे को लेकर? प्राउड फील कर रहे हैं। प्राउड फील कर रहे हैं, मतलब बच्चे की मेहनत रंग लाएगी आज। उम्मीद है। उम्मीद है ऐसा ही होगा। लेकिन थोड़ा अभी बच्चा तो बोल रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है। मतलब तैयारी कर रहा था पहले? तैयारी कर रहे हैं, अभी तो +2 में पढ़ रहा है। अच्छा, +2 में। मुझे लगता है +2 सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बच्चे को एनडीए में जाने के लिए। यही सोच है हमारी भी कि अभी पढ़ाई की टच में है, बाद में कोचिंग कैसी रहे ना रहे, अभी जो सीख रहा है उससे तो उससे थोड़ा सा हो जाए। लेकिन एक उसमें थोड़ा अलग रहता है, उसमें एक पेपर होता है आपका, सेकंड पेपर जो होता है तो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है आपका। तो हाँ, तो वो थोड़ा अलग रहता है, वो 12th में नहीं पढ़ा जाता। उसके लिए देखो स्पेशल तो कोई तैयारी करवाई नहीं है बच्चे की। तो वो अभी उसकी खुद की मेंटलिटी देखो कैसे। चलो ठीक है, बच्चा खुद समझदार है आजकल, पता है उनको क्या करना है। और निश्चित रूप से इनके बच्चे का अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हो सभी का, बच्चों का, सभी का। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। ये बच्चा मुझे देखने में लग रहा है जैसे आर्मी ऑफिसर जैसा लग रहा है मुझे। आप लोग क्या कहेंगे, बताइएगा कैसा हुआ आपका पेपर? कैसा हुआ पेपर? बढ़िया। बढ़िया हुआ। मतलब कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? 35। 35 थोड़ा मुझे कम लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये नहीं तो बताएं। इतने ही हुए हैं देखो। और ये बच्चे देखो, इनका कॉन्फिडेंस देखो। आप बताइए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए आपके? सर मेरे क्वेश्चंस तो बहुत अटेम्प्ट हुए हैं, बट क्या हुआ कि स्टार्टिंग में स्पीड लेनी पड़ी। तो क्या हुआ कि क्वेश्चन जैसे छोड़ते हैं वो तो गए कि सामने बाद में देखेंगे, बट स्टार्टिंग तो अच्छी गई। बट वेल जो 30 क्लास थे ना, वो अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए। टाइमिंग का शॉर्टेज बहुत है। टाइम मतलब पेपर आपके हिसाब से ज्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है क्या? कैलकुलेट नहीं, इजी पेपर था। पेपर इजी आ रहा था। हाँ, है। किस मैथ्स में कैसा कौन सा पोर्शन था जहाँ से आपको सबसे देखो ज्यादा क्वेश्चंस का एक ना मेथड बना दिया इनने। अच्छा। क्वेश्चंस का ये कर दिया है कि जैसे क्वेश्चंस ग्रुप में आते हैं ना, हाँ। ग्रुप में कर दिए। आज एक क्वेश्चन आया, 5 क्वेश्चन एक के अंदर, एक सब्जेक्ट से, हाँ। एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन एक में आए। और वो इतने इजी क्वेश्चंस थे, काफी इजी थे। पूरा टाइम कर दिए। मतलब पेपर मॉडरेट था, ये नहीं था कि हाई लेवल। तो मतलब अगर पेपर मॉडरेट था तो अटेम्प्ट कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? अटेम्प्ट्स होने चाहिए कम से कम, जो बच्चा 6th मतलब एक बताओ, 6 महीने हाँ। 6 महीने अपने पूरे करके आएगा तो वो 90 90 अटेम्प्ट कर सकता हाँ, है। अच्छा। आपने ब्रदर कितने करा? मैंने अटेम्प्ट तो सारे करे, बट 30 लास्ट के रह गए और उनमें से हाँ। 50। और जैसे आपने बताया प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, टिक्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलकुलस से कहाँ से पेपर बन रहा है? पेपर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी। टिक्नोमेट्री तो दिखी नहीं, टिक्नोमेट्री दिखी नहीं मुझे नहीं दिखी, क्योंकि मैंने लास्ट के 30 अटेम्प्ट नहीं आपको करे। कौन सा सेट था? सेट डी। और आपका? सेट भी। अच्छा अच्छा अच्छा। और कैलकुलस से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? कैलकुलस से तो सर, कैलकुलस से तो बेटर आ रहे हैं, बट आज तो हार्ड थे। क्योंकि मतलब time नहीं आपके होता। अकॉर्डिंग जो है जिसने पेपर तैयारी moderate करी है था। अच्छे से तो वो अच्छा कर सकता है ना सर? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की एक टेक्निक होती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं इनिशियल स्टेज में। और अगर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए पेपर को, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो हो जाते हैं, ईजिली हो जाते हैं।
तो इस बात का ख्याल रखें। देखो इन बच्चों की तैयारी अच्छी थी लेकिन क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाए सही तरीके से। उसके लिए टेस्ट वगैरह दें आप, लास्ट ईयर के पेपर निकाल के आएँ। लास्ट ईयर के पेपर निकालते हैं तो मुझे लगता है ठीक रहता है। क्यों सर, आप हाँ, क्या कहते हैं? और सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब अगर हमें स्टार्टिंग में हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हमसे नहीं हो रहा तो सर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए? वो स्किप करें आप, कोई रिश्तेदार नहीं है बुरा मान जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट आता है कि 120 में से 90 या 80 हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। 70 हो गए तो भी बहुत अच्छी बात है। मतलब 50 प्लस हो जाएं, 50% प्लस हो जाएं तो ठीक रहता है। क्योंकि सर एनडीए का जो मतलब आपका क्वालिफाइंग नेचर है वो 25 to 30% रहता है। अगर आपको 25% मार्क्स अपना स्कोर करें तो डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट एग्जाम, है ना। तो आप जो है 25, देखिए 25 से ज़्यादा ही चीज़ें हो रही है, मगर अगर आप अच्छा और 100% सही करके आ रहे हैं, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। और जैसा बच्चे बता भी रहे हैं कि यार पेपर मॉडरेट आ रहा है, तो टफ नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं आपका पेपर आ रहा है। सारा अटेम्प्ट करो। जब किसी दावत में जाते हैं आप तो बहुत सारे व्यंजक होते हैं, एक बार सारा का सारा देख आए। लास्ट में होता है सर, लास्ट में ऐसा होता है कि भाई जलेबी रह गई। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, रसगुल्ले खा दी, जलेबी रह गई, और जलेबी बहुत अच्छी होती है स्वाद में, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चंस रहेगा, जलेबी रह जाएगी तो फिर ठीक नहीं होगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद। और ये देखिएगा, ये बेलपुरी वाले भाई हैं और चले गए हमारे सामने से ठीक है, देखो ये बहुत अच्छे हैं। मतलब यहाँ पर स्कूल में जो बच्चा आता है इनकी बेलपुरी जरूर खा के जाता है। आज ये हमारे लिए बेलपुरी बना रहे हैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी समय के बाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।